तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी जिले से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख रहे हो, मेरे द्वारा आज आपको एमपी के समस्त पेपर के ऑब्जेक्टिव कवर करवाए जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, इससे आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख कर जाइएगा। आप ये भी प्यारे बच्चों देख सकते हो, ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर है? तो देखो पहले जो 7516.6 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो देखो पर जो 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। तो देखो इसका राइट आंसर जनता हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता कितनी? 2400 कैलोरी। और भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या? तो देखो पर जो श्रम है। और हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? तो देखो पर जो शिवालिक कहलाती है। ठीक है ना, इनको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। उसके अलावा देखो कुछ सही विकल्प और मैं आपको बता देता हूं जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? मई 1945 में। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो पर जो रूस के पार्लियामेंट को कहते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो प्यारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो देखो प्यारे जो मध्य प्रदेश में है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखो प्यारे जो दिसंबर 1946 में हुई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो प्यारे जो राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? बिहार है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव और पढ़कर जाना आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक से है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो प्यारे जो जम्मू कश्मीर में है। और प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? देखो प्यारे जो अभी अपन ने पढ़ा 1914 से 18 में लड़ा गया। और निम्नलिखित में से किस देश में आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखो प्यारे जो सऊदी अरब में मगर अब प्राप्त हो गया है 2015 में। ठीक है ना, तो आप लोग 2015 में इसको इस प्रकार से अगर आए तो वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आए तो कर देना सऊदी अरब। ठीक है, रबी की फसल क्या प्यारे बच्चों? तो देखो गेहूं। 2015 में प्यारे बच्चों सऊदी अरब में भी अब महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कम संभावना है किसकी ये पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। भारत किस महाद्वीप में हिस्सा? देखो प्यारे जो बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपके पेपर में छप चुका है। नेल्सन मंडेला नेता थे, दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो देखो प्यारे जो 1946 में हुआ। भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो देखो प्यारे जो राष्ट्रपति है। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो देखो प्यारे जो मानवीय पूंजी को जाना जाता है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो देखो प्यारे जो लोकतंत्र कायम है। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या? कृषि है। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है तो देखो पर जो शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? आयरलैंड। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। दास कैपिटल नाम के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता था तो पर जो यहाँ से आपको 24 अक्टूबर कर लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? त्यांग त्सो कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि अब आपके पेपर में छप चुके हैं। आगे देख कर जाइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रोजगार गारंटी मनरेगा में कितने 100 दिन का रोजगार मिलता है? ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ के जाना। देखो ये लिखे हैं, देख लो, पढ़ दो आप लोग। क्या लिखा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? तो देखो प्यारे बच्चों 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। उत्तरी मैदान जालौन मृदा से बना है। अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से रिक्त स्थानों को देख कर जाना। ये पूछे हैं आपसे, देख सकते हो रिक्त स्थान। नीली सफ़ेद लाल रंग की फ्रांस के ध्वज की वो राष्ट्रीय रंग है। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या? महेंद्रगिरी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की जलवायु कैसी प्यारे बच्चों? मानसूनी। वनों के विलुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए अपन ने। और उसके बाद में देखो जोड़ी देख लो, 2 आपकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, 2 नदियों के बीच का भाग।
अक्टूबर क्रांति की जोड़ के दौरान 1917 से, रॉबर्ट मुगाबे की जोड़ के दौरान जिम्बाब्वे से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों 25 जनवरी से, शीतकालीन वर्षा की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों महावट से हो जाएगा, हरित क्रांति की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों 1965 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और जोड़ी बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में 100% पूछी जाएगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, तो इनको भी देख कर जाना। क्वेश्चन पूछे, कार्ल मार्क्स की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, आर्थिक मंदी की जोड़ी 1929 से हो जाएगी, विश्व का सबसे बड़ा देश प्यारे बच्चों रूस होगा, सांभर की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों खारे पानी की जेल, निरंकुश शासन की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों तानाशाही से, और बी आर अम्बेडकर की जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इस जोड़ी को भी देख कर जाना आप लोग। बिहार का शौक कौन है? कोसी नदी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। राइट्स बेस्ट, तो इसकी जोड़ के दौरान प्यारे बच्चों जर्मन की संसद का नाम है ये। और उसके बाद में देखो बी आर अम्बेडकर कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वयस्क मताधिकार की आयु प्यारे बच्चों 18 वर्ष। अंत्योदय अन्न योजना की जोड़ के दौरान हो जाएगा प्यारे बच्चों दिसंबर 2000। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस जोड़ी को मिलान भी देख जाओ। चिल्का झील की जोड़ी प्यारे बच्चों खारे पानी की झील। व्यास नदी की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी रोहतांग दर्रे से। आंध्र प्रदेश की जोड़ी के दौरान दक्कन पठार से। मीरा कुमार की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों लोकसभा से। गैर कृषि कार्य की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों डेयरी लघु स्तरीय। और सबसे कम साक्षर प्यारे बच्चों बिहार है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा, किस घाट का औसत ऊंचाई ये होती है? तो देखो प्यारे बच्चों पश्चिमी घाट की। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी? लूनी नदी है। एलिनिनो क्या है? तो देखो ठंडी जलधारा है। राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किसने किया? जॉन लॉक ने किया। ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? तो देखो पर जो जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई। निर्धनता किसे कहते हैं? तो देखो ऐसी स्थिति जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके उसे हम निर्धनता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो। चलो मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। देखो ये पूछे हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग करता। पंजाब। भूमि मापने की इकाई क्या होगी प्यारे बच्चों? हेक्टेयर। भारत के संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? तो देखो प्यारे बच्चों 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भारत के महानगरों की संख्या कितनी? 4 है। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्मकाल में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन को देख लो आप लोग, जो कि यहाँ पर आपसे पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। रूसो की पुस्तक का नाम क्या प्यारे बच्चों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो में समूह में खेती की जाती है। कोल खोज। और नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? जर्मन राजनेताओं के लिए। अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप का नाम बताइए। तो देखो लक्षद्वीप। और डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो देखो पर जो इंग्लिश भाषा के शब्द से हुई। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो देखो पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उद्योगों को अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में रखा गया? तो देखो पर जो द्वितीयक क्षेत्रक में इसको रखा गया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें अच्छे से। देख सकते हो, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी? लूनी नदी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल है? 3%। हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता? नाजीवादी। और 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो देखो पर जो सऊदी अरब वाला जो क्वेश्चन बताया था ना, ये यहाँ पर अब आ चुका है, मगर देखो 2015 में अब इसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा को अन्य किसी नाम से जाना जाता, तो देखो पर जो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों को द्वारा अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो देखो HYP बीजों के द्वारा ज़्यादा होता है। इसके बाद में आप देखो यहाँ से सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, ये भी सत्य होगा। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, असत्य होगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, सत्य होगा। डॉयटिस बैंडिस को भारत का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया, सत्य होगा। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, असत्य होगा। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 डिग्री तथा रात का तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता, असत्य होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इन सत्य सत्य को और देख जाओ, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, भारतीय संविधान अलिखित है, असत्य होगा।
मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, सत्य होगा। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार, असत्य होगा। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, असत्य होगा। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, सत्य होगा। मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्रक में पाई जाती है, असत्य होगा। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में आएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, सत्य होगा। और भारत में मानसूनी का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है, सत्य होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का, असत्य होगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सत्य होगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, सत्य होगा। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन सत्य असत्य को और देख लो आप लोग, जो कि पूछे आपसे पेपर में, देख सकते हो क्या पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, सत्य होगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता, सत्य है। और अब अगला क्वेश्चन, पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय करते हैं, असत्य होगा। जनसंख्या में गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्तिगत स्वास्थ्य की निर्भर करती है, ये भी आपका सत्य होगा। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1940 में हुआ था, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस वीडियो को वायरल कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपके 30 नंबर पक्के समझो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।